अगर आप एक चींटी को बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा दें तो आपको लगेगा कि वह जमीन पर गिरते ही कुचली जाएगी, लेकिन जैसे ही वह गिरती है हवा की रुकावट उसे धीरे कर देती है। और क्योंकि इसका वजन केवल थोड़ी ही मात्रा में होता है, पृथ्वी की ओर खींचने वाली ताकत भी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि जब यह अपनी अधिकतम गति तक पहुँचती है तब भी यह केवल कुछ मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिरेगी, और इसकी मजबूत बाहरी परत की वजह से यह जमीन पर गिरकर भी बिना चोट के चल सकती है। जब बचना मुश्किल हो, जूते में छुपा हो आखिरी उम्मीद। अगर जासूस को कोई खतरा महसूस होता तो वह धीरे से अपने पैर से बटन दबा देता। बटन दबाने पर स्प्रिंग वाला सिस्टम चालू हो जाता और एक छोटा चाकू बाहर निकल आता। फिर जासूस उसे अपनी आखिरी सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था और बाद में उसे वापस अंदर खिसकाकर अपनी जूती फिर से सामान्य तरह से पहन लेता। वो जोश में आकर मंच की तरफ भागा और खुद को ऊपर खींचने लगा। जैसे ही वो मंच पर चढ़ा, सिंगर ने उसे पीछे धक्का दे दिया। मंच करीब 3 फीट ऊंचा था, नीचे कुछ भी नहीं था जो उसे संभाल सके। वो जोर से जमीन पर गिरा, सिर सीधा कंक्रीट पर जा लगा। सिर्फ 19 साल का वो फैन वहीं बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई। करीब 2 साल बाद बैंड फिर से पाकिस्तान, भारत या अपने देश आया शो करने, लेकिन इस बार एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैयार थी। जैसे ही सिंगर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गैर इरादतन हत्या, मैनस्लॉटर का मुकदमा चला और उसे 5 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। मगर कोर्ट में मामला पलट गया। कहा गया कि गलती सिक्योरिटी वालों की थी, क्योंकि उन्होंने फैंस को मंच से दूर नहीं रखा। आखिर में सिंगर को बरी कर दिया गया, यानी बेगुनाह ठहराया गया। सिंगर को बरी कर दिया। जहाज को बोतल के अंदर डालने के लिए मस्तूलों को इस तरह मोड़ें कि वे अंदर फिट हो जाएं। एक बार सही जगह पर आ जाने के बाद हर मस्तूल और पाल से जुड़ी पतली डोरियों को धीरे से खींचें। मस्तूल धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएंगे और पाल अपनी जगह पर आ जाएंगे। पतली छड़ियों और चिमटी की मदद से आप रस्सियां लगाएंगे और पालों को तब तक हिलाएंगे जब तक कि वे पूरी तरह से सही जगह पर न आ जाएं। फिर आप डोरियों को सावधानी से काटकर बोतल को बंद कर देंगे।